हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने बिगिनर्स लोगों के लिए स्पेशल ब्लाउज का डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं। ये 38 साइज का ब्लाउज है। इसका चेस्ट हमने 12 इंच रखा है फैब्रिक में और लेंथ 14 इंच है। शोल्डर को हमने 7 इंच रखा है और नेक का चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं। नेक का गहराई हम 8 इंच ले रहे हैं। और इस तरीके से देखिए, आपको ड्राइंग करना है डिज़ाइन के लिए, बैक नेक डिज़ाइन की। तो पहला नेक 8 इंच का है, उसके बाद उसके नीचे हम एक और बॉक्स बनाएंगे स्क्वायर में। तो पहला डिज़ाइन हमारा पहला स्क्वायर में बनेगा और दूसरा वाला जो डिज़ाइन हम क्रिएट कर रहे हैं वो दूसरे वाले बॉक्स में बनेगा। तो डिज़ाइन को किस तरीके से ड्रॉ करना है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग भी सेम वैसे ही डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, सेंटर में हमने एक राउंड का निशान लगाया है। तो इस तरीके से हमने ड्राइंग कर ली है ब्लाउज की नेक के लिए। तो बिगिनर्स लोगों के लिए हम बिल्कुल आसान तरीके से इसका कटिंग स्टिचिंग बता रहे हैं बैक नेक डिज़ाइन का। तो सिंपल फैब्रिक से आप लोग इसे तरीके से बनाएंगे तो ये एक डिज़ाइनर लुक में क्रिएट हो जाएगा। तो नेक का कटिंग देखिए डिज़ाइन के अनुसार हमने कर लिया है और सेंटर पे जो डिज़ाइन बचा हुआ इसे हम रखेंगे। इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसको अच्छे तरीके से हमें रखना है। तो चलिए, अब जो फैब्रिक हमने कट किया है इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये नीचे वाला पार्ट है, चारों साइड से हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करने के लिए चारों साइड से हम सिलाई लगाएंगे 1.25 इंच की दूरी पे। इस तरीके से देखिए, चारों साइड आपको सिलाई को लगा लेनी है। जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीका हम बता रहे हैं। कमर की साइड भी हमने सिलाई को लगाया है और किनारे पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप चाहे तो ग्लू की हेल्प से इसे चिपका सकते हैं। तो देखिए, नीचे वाला जो पार्ट था इसमें हम सिलाई को लगा लिए हैं। अब जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी भी हम स्टिचिंग चारों साइड से कर लेंगे। ये स्लेटी कलर में इसका कलर है। तो अस्तर और मैन फैब्रिक का पता नहीं चल रहा है वीडियो में, बिल्कुल सेम कलर में ही इसका अस्तर मिला के हम इसमें लगाए हैं। तो देखिए, इस तरीके से दोनों पार्ट की हम सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं। तो दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिया है और एक मार्किंग कर लिए हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा पार्ट ऊपर रहेगा और कौन सा ज्वाइंट होगा। तो देखिए, इस तरीके से हम सेट करके पहले देख लेंगे। और फ्रंट में शोल्डर को हम ज्वाइंट करेंगे क्योंकि इसमें हम पाइपिंग के साथ इस डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। तो हमने सोचा कि फ्रंट को हम अटैच करके ही पाइपिंग इसमें लगाएंगे ताकि हमें बार बार ज्वाइंट करना ना पड़े पाइपिंग के लिए अलग से। फिर मतलब कि फ्रंट में अलग से लगाना पड़े फिर बैक में अलग से लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लिए। फ्रंट पार्ट हमने तैयार करके रखा था, फिर हमने सिंगल चाप इसमें लगा लिया है पाइपिंग के लिए। देखिए, इस तरीके से। तो एक पार्ट जो है, एक साइड का पार्ट फ्रंट से हमने स्टार्ट किया है पाइपिंग को लगाना इस तरीके से सिंगल चाप की हेल्प से। तो सिंगल चाप से पाइपिंग लगाने से क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए, इस तरीके से आपको लगा लेना है पाइपिंग को। जहाँ जहाँ राउंड है तो पाइपिंग को भी हमें राउंड में ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि फैब्रिक को खींचना है, फैब्रिक को लूज रखना है और पाइपिंग को भी एडजस्ट करके उसमें लगाना है और पाइपिंग को भी नहीं खींचना है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड का पार्ट में जो है पाइपिंग अटैच कर लिए हैं और नीचे के पार्ट में भी पाइपिंग अटैच कर लिए हैं। जो राउंड वाला हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है बर्फी वाला, फिर कमर की साइड भी हमने पाइपिंग अटैच कर लिया है।
देखिए इस तरीके से। तो चारों साइड हमने पाइपिंग को अटैच किया है, क्योंकि इस डिज़ाइन को हम पाइपिंग के साथ ही कंप्लीट करेंगे। तो नेक आपको जितना रखना हो, उसके बाद हम मार्किंग करने के बाद इसमें ज्वाइंट लगा देंगे नीचे वाले पार्ट में। तो देखिए नेक हमें जितना रखना था उतने के बाद हमने ज्वाइंट लगा दिया है। और फैब्रिक थोड़ा सा कम हो रहा था साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेस्ट जो है जहाँ पे हमारा फैब्रिक कम हुआ है, चेस्ट वहाँ से अंदर की साइड आएगा नाप में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी साइड भी हम इसे नाप के अच्छे से मार्किंग करने के बाद इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और जहाँ हम स्टार्टिंग करेंगे सिलाई का, वहाँ हमें सिलाई को अच्छे से लगाना है। लॉक वाली सिलाई वहाँ पे डालनी है आपको। तो देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बन गया है। और अब जो हमने सेंटर में कट किया था फैब्रिक को, अब हम उसी में डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए बैक और फ्रंट को रख के हम पहले नाप लिए हैं कि नेक हमारा सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो सेंटर में हमने फैब्रिक को कट किया था, जिसे हमने अच्छे से संभाल के रखने के लिए बोला था, तो देखिए उसी फैब्रिक को रखने के बाद 1 इंच की दूरी पे हम इस तरीके से मार्किंग करने के बाद एक बड़ा साइज का उसी डिज़ाइन में फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये अस्तर का फैब्रिक है जिसमें हमने ड्राइंग की है, और सेंटर में एक राउंड था, तो उसे भी हम काट लेंगे। अब देखिए ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक बचा हुआ था, जिसमें प्रिंटेड का डिज़ाइन बना हुआ था। तो बैक पार्ट में ये वाला डिज़ाइन हम बना रहे हैं, तो स्लीव्स की मोहरी पे भी ये वाला डिज़ाइन आएगा। तो इस तरीके से मैचिंग में ये वाला डिज़ाइन बन रहा है। तो इस तरीके से बस हमें किनारे पे सिलाई लगा लेना है जो डिज़ाइन बना है उसके ऊपर से। तो ऊपर की साइड ही हमने सिलाई की है, और इस तरीके से देखिए इसे हम कट कर लेंगे चारों साइड से, और छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि इसे पलटने में हमें आसानी हो। सिलाई को कट नहीं करना है। अब हम इसे पलटेंगे, और किसी भी नुकीली चीज से आप इसके कोने को निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि अस्तर मैन फैब्रिक के साथ अच्छे से अटैच हो जाए, मतलब कि इसमें फिनिशिंग आ जाए अच्छे से। इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लेना है चारों साइड। सॉरी, सिर्फ ऊपर की साइड हमें टॉप स्टिच लगाना है, नीचे की साइड नहीं लगाना है। अब हम ब्लाउज को रखेंगे इस टाइप से बैक पार्ट को, और डिज़ाइन को हम सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करना है डिज़ाइन को, और उसके बाद हम इसमें पिन लगा लेंगे। इस तरीके से हमें चारों साइड पिन लगा लेना है। और अब हम स्टार्टिंग में लॉक वाला सिलाई डाल देंगे उसमें, और उसके बाद चारों साइड से ही हमें इसे अच्छे से कवर करते हुए सिलाई करना है। और जहाँ जहाँ हमने पिन लगाया था तो सिलाई भी करना है और पिन को हटाना भी है साथ में। इस तरीके से आप नेक पे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। डिज़ाइन के ऊपर लास्ट में भी हमें लॉक वाला सिलाई डालना है। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया है डिज़ाइन हमारा पूरा बनके। तो आप लोग कैसा लगा ये वाला डिज़ाइन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बैक पार्ट में हमें यहाँ पे कुछ भी